नमस्कार। चुनावी इफ्तार और सियासी आर पार, चलिए आज हम इस पे बात कर लेते हैं। और मैं हूं ईआर यादव। बिहार में इन दिनों और जब से रमज़ान शुरू हुआ है और चुनाव का जो है मौसम नज़दीक है, लेकिन सियासी लोग, सियासी राजनीतिक पार्टी विकास के मुद्दे से, रोज़गार के मुद्दे से, तमाम वो वंचित लोगों के मुद्दे से भटकाने की कोशिश करने लगा है। बात करें तो चुनावी इफ्तार, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो है अब बिहार में खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दा को उठाए हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव जब अहिल्या स्थान गए तो उन्होंने वहां पे चंदन लगाया। बहुत अच्छी बात है, चंदन लगाना चाहिए, हिंदू संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ठीक जब 2 घंटे बाद एक इफ्तार पार्टी दरभंगा में था, जब वहां पहुंचे तो टोपी लगाया। जब टोपी लगाया तब बिहार में जिस प्रकार से कुछ नेता का जो बयान आने लगे, वह बयान तो बिल्कुल दर्शाता है कि इस चुनावी मौसम में समस्या की बात नहीं करेंगे, लेकिन चंदन क्यों लगाया और टोपी क्यों पहना, इस पे बहुत सारी बातें होगी। अभी जो है भूमि सुधार मंत्री आबे जी, उनका एक स्टेटमेंट आया और उनको इतनी तकलीफ हो गई कि अरे भाई, तेजस्वी यदि चंदन लगाया तो टोपी क्यों पहना। लगाए रहते हैं, टोपी भी लगाते तो क्या होता, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति के तहत इतनी गंदी मानसिकता ये दर्शाता है कि इनको जो है टीका से नफरत है। इनको इतना ही है तो धर्म परिवर्तन कर ले। और मेरा ऐसे पार्टी और ऐसे लोगों से सवाल है कि आप जो हैं ये चंदन और टोपी में बिहार की राजनीति को क्यों उलझा रहे हैं। आज आप देखिए कि जो माननीय मंत्री जी यह बात बोले हैं, उन्हीं के विभाग में बिहार में तमाम लोग कितने परेशान हैं, वह उस परेशानी की बात नहीं करेंगे। उनके अधिकारी किस प्रकार से आमजन और किसान को जमीन के इस कागज से लेके उस कागज में उलझाते हैं और अवैध वसूली करते हैं, उस पे वो बात नहीं करेंगे, लेकिन चंदन और टोपी पे बात करेंगे। मैं बिहार के तमाम युवा से और तमाम लोग से अपील करता हूं कि आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव को देखिए कि वह बड़े इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन में जाने वाले हैं पटना में, तो माननीय जो विकास पुरुष नीतीश कुमार जो है वो भी क्यों चुप बैठेंगे। उन्होंने भी जो है एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी जाएंगे। तो अब ये बताइए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि भाई आप तो हिंदुत्व के बहुत बड़े चोलेदार हैं, तो बहुत बड़े चोलेदार हैं तो फिर नीतीश कुमार जी की पार्टी में आपके सम्राट चौधरी, आपके हिंदुत्व के नेता क्या करने जाएंगे। तब वहां आप बात करेंगे यह बिहार सरकार है। तो भाई इस बिहार में बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यह राज्य है। तो आप लोग जो हैं इस चंदन और टोपी की राजनीति छोड़ के विकास और लोगों के मदद की राजनीति करिए। हालांकि इनकी सरकार जो है लूटने की राजनीति तो अभी कर ही रहे हैं, लूटने का विभाग बंटवारा हो ही गया है, उस पर जोर से काम चल ही रहा है। दुर्भाग्य है इस बिहार में कि जब जब चुनाव नजदीक आएगा, लोग को या तो धर्म के नाम पे बांटेंगे, लोग को या तो जाति के नाम पे बांटेंगे। लेकिन अब लोगों को समझना होगा कि अब आप देखिए कि खुले तौर पे जब आपके यहां और आपके गांव में रोड बनते हैं, किस प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं आप सब जानते हैं। उसको याद रखना होगा आपको कि जब भ्रष्टाचार
हमारे सामने ठेकेदार करता है, एजेंसियां करता है, तब सरकार चुप है। तो ये किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार के भविष्य के साथ जो है चुनावी इफ्तार और चुनावी प्रचार बिहार में स्टार्ट हो रहा है, इसको सोचना पड़ेगा। हम अपने चैनल में हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार को अब ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, बिहार को अब ऐसे लोग की जरूरत नहीं है जो धर्म के नाम पे राजनीति करे और धर्म के नाम पे जो है वह वोट ले। मैं समझता हूं बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत अहम चुनाव होगा। बिहार में युवाओं को प्रताड़ित करने का जो सिलसिला चालू हुआ उस पर चुनाव होगा। युवाओं को किस प्रकार से, बिहार के लोगों को खासकर नौकरी से किस प्रकार से वंचित रखा गया उस पर चुनाव होगा। बिहार में जिस प्रकार से बेटियां और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उस पर चुनाव होगा, ना कि चंदन और टोपी पे चुनाव होगा। तो बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और अपने अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से एनडीए गठबंधन के लोग अब खुले तौर पे नहीं, कुछ कुछ कर जो है सामने आ रहे हैं और टोपी और चंदन की राजनीति कर रहे हैं। ये कहां तक ठीक है ये आप पे हम लोग छोड़ते हैं और आप लोगों का राय जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में यह अमन चैन की राजनीतिक बिहार में कैसे हो सके इस पे नेता को भी काम करना चाहिए। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।